दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पेंशनर्स की समस्याओं के निदान हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निजी होटल में रखा गया शिविर। पेंशनधारियों ने दिए सुझाव। बेतवा नदी के रंगाई घाट पर तैरता मिला युवक का शव। होमगार्ड व पुलिस जवानों ने निकाला बाहर। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष। विद्यार्थियों को नहीं पता मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का नाम। अब खबर विस्तार से। बेतवा नदी के रंगाई घाट पर एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ देखा गया। टीलाखेड़ी निवासी नीतेश भार्गव मृतक को होमगार्ड व पुलिस जवानों की मदद से बाहर निकाला गया। रंगाई मंदिर, हाँ ये काली माता मंदिर के सामने वो अपन पहले ऐसे बाले सर इस तरफ आएगा है सर इस तरफ आएगा हो रही चल कुछ चल ले हमारे गई चले बस कहने उन्हें पकड़ लेंगे। नीचे कर लेना इसके चढ़ाई ले नीचे कर लो रख ले आराम से नीचे फंसा मोबाइल जिम में ये मोबाइल वगैरह सब सेंटर में कर ले जाए कमर बेल्ट लगा लो बेल्ट। मोबाइल दो थे मोबाइल एक जिम में वो उस तरफ वाला पीछे वाला बेल्ट है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक निजी होटल में पेंशनधारियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। पेंशनर्स की समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई और सुझाव भी दिए गए। इस मौके पर पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया है वो और आदमी ने कहा इसलिए आप अपने पूरे परिवार के साथ में आ गए। घर परिवार एक अलग बात है लेकिन अपने साथी जो है जिनके साथ में हमने इतने साल सेवा करी आज उनके साथ में रहकर एक अलग आनंद आता है वो आया है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अपने पूरे परिवार के साथ में आ गए। घर परिवार एक अलग बात है लेकिन अपने साथी जो है जिनके साथ में हमने इतने साल सेवा करी आज उनके साथ में रहकर एक अलग आनंद आता है वो आया है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि इसके लिए मैं सभी ये अभी जैसे कि आप सबको मालूम होता है कि हमारा जो पेंशनर्स ब्रांच में पेंशनर्स रहते हैं तो उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट लिया होता है वो नवंबर से उनका लाइफ सर्टिफिकेट ला करके ब्रांच में देते हैं या कोई बुजुर्ग जो नहीं आ पाते हम उनके घर जा कर के पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। तो उसी सिलसिले में पेंशनर्स मीट जो है हम हर साल कोशिश करते हैं कि अक्टूबर महीना में करने के लिए। तो आज उसी का ही ये है कि जो आज हम पेंशनर्स मीट आज हम ये रखे हैं तो करीब जो पेंशनर्स यहाँ के उनको बुलाए हैं और उनको जो है कि साल श्रीफल दे करके हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है जो उनका
कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसी के लिए हमारा जो पेंशन सेल, जो हमारा पूरा एमपी का पेंशन सेल जो भोपाल में, उनसे भी हमारा 2 स्टाफ आए हैं जो कि उनका पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, उनका फैमिली पेंशन के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए वो निवारण करने के लिए भी उन लोग यहाँ पधारे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों के तरफ से पेंशनर्स का जो भी प्रॉब्लम हो और उनको हम कितना बेटर सर्विस दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये कि आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है तो उनके बारे में भी हम उनको आज जो है भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर जो है मीटिंग रखी गई है, जिसमें भोपाल से भी जो है वरिष्ठ अधिकारी BSBI के आए हुए हैं। उन्होंने पेंशनर्स के जो खाते हैं उनमें जो समस्याएं हैं या उनके जो TDS की समस्या कटती है उसके बारे में बातचीत हुई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि साइबर सेल जो सुरक्षा है आजकल नेटवर्क की, नेट बैंकिंग की, उसको भी पेंशनर को बताया गया है कि आप अपने खाते को कोई भी अलग से किसी को कोई आपसे खाता का नंबर मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, इस तरह से कृपया अपनी सावधानी बरतें, क्योंकि आजकल इस तरह की बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इस पर विशेष रूप से निगरानी करने की ज़रूरत है। और जो भी खाते आपके हैं उसमें पत्नी का या पति का पत्नी के साथ दोनों को जोड़कर उन खातों में आप अपने नॉमिनेशन करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको जो है सुविधा मिल सके। और 80 साल से ऊपर जो पेंशन बढ़ती है, 85 में बढ़ती है, उसके बारे में भी आज सभी पेंशनर्स को जानकारी दी गई है। जिलाध्यक्ष प्रोग्रेसिव पेंशन एसोसिएशन आज भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से, विदिशा के सौजन्य से हमने यहाँ पर पेंशनर मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 150 प्रतिष्ठित हमारे सेवानिवृत्त पेंशनर साथी उपस्थित हुए। हम लोगों की समस्या जो आती रहती हैं, जैसे अभी TDS कट गया, उसके संबंध में कई लोगों की पेंशन नहीं बन पाती थी, कईयों के क्लेम अटके थे। तो आज पेंशनर सेल के भी 3 अधिकारी उपस्थित हुए और हमारी समस्याओं के निराकरण करने के लिए भोपाल से भी अधिकारी आए। हम उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम पेंशनरों की समस्याओं का हल होगा। विदिशा के साहित्य के गौरव श्री रत्नाकर व स्वर्गीय कवि शिव डोइले हेतु शेरपुरा स्थित धर्मशाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में साहित्यकार व कवि मौजूद रहे। भाई आप दे आए पूरी चलिए। तार जुड़े हुए थे और ये केवल मेरे साथ नहीं था, विदिशा के जितनी भी साहित्यकार मंडली है उन सबके प्रति, उन सबके साथ भी कभी कभी ऐसा ही हुआ होगा। मैं उनके अभाव में अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और ऐसा लगता है जैसा मेरा एक बाजू उखड़ गया हो। उन्हें बिना मैं श्रद्धांजलि। बड़ा मुश्किल होता है मिलना, लेकिन ईश्वर ने उनको जो है हमारे बीच से उठा लिया है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम उनकी आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बड़ी शांति प्रदान करे और जहाँ भी हों उनके बच्चों को कम से कम हर तरह की शांति प्रदान करे। अहिरवार समाज संघ द्वारा कई समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया, जो हम मांग कर रहे हैं, इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे भारत, पूरे मध्य प्रदेश सब में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन फैलाएंगे और शासन की, प्रशासन की, सबकी पूरी नींद हराम कर देंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी व सांसद प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी द्वारा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया। अध्ययनरत विद्यार्थियों से सवाल भी किए। बच्चों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बताने पर उन्होंने शिक्षकों से कहा कि तुम लोग 80 से 90 हज़ार रुपये वेतन प्रति माह पाते हो, लेकिन शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है। शिक्षकों के नाम ले कौन कौन रिप्रेजेंट करके देखो और आगे भाई
लैब में है कोई अभी उनमें से एक आध बच्चा है बुलाइए। मुख्यमंत्री कौन है? कितना बड़ा आश्चर्य है 10वीं के बच्चों को उनको शिक्षा मंत्री का नहीं पता बच्चों को कि शिक्षा मंत्री कौन है जो शिक्षा ले रहे हैं। ये नहीं पता कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। A-B इंटू A+B का फार्मूला नहीं पता उनको। 60,000 बताओ 60,000 सैलरी ले रहे हो आप और अब आप सोचो आप क्या है। अगर सरकार क्या करेगी भविष्य में आपको क्या लगता है? गुजरात का पता है आपको? नहीं पता? सब प्राइवेट हो गए। होटल 15,000 में बढ़िया टीचर परफॉर्मेंस देता है उनको इतना % रिजल्ट आना तो आना। आप लोग 60,000 70,000 80,000 सैलरी ले रहे हो और बच्चों को कुछ पता ही नहीं है बेचारों। ऐसे ही माँ बाप है उन्हें भी कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जबकि शिक्षक 60-80 से तनख्वाह ले रहे हैं। वास्तव में शिक्षा का स्तर तो मैं मानूंगा कि जब हम पढ़ते थे कम से कम वहीं तब से भी डाउन हुआ है। उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो माननीय और ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो प्राइवेट बात करेंगे, प्राइवेट गारंटी नहीं, उसमें क्या है कि जो टीचर्स हैं उनका भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बने महीने में तो उनको भी सिखाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती तो पालकों की भी है। आजकल पालक लोग देखने ही नहीं जा रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। हम लोगों के टाइम पे हमसे पूछा जाता था। बरखेड़ा गंभीर की अभी अध्यक्ष जी द्वारा जिला अध्यक्ष औचक निरीक्षण किया। गौशालाओं में और पंचायत में बहुत सी कमियां पाई गई हैं। क्या कारण है जो कमियां हैं? कमियां कुछ विद्युत की है जिसकी वजह से चालू नहीं हो पा रही, कुछ पानी की व्यवस्था है जिसकी वजह से गौशाला चालू नहीं हो पा रही, जो 15 दिन के अंतर्गत चालू उनकी व्यवस्था करवा दीजिए जाएगी अध्यक्ष महोदय द्वारा। गौ माता की शिक्षा अध्ययन करती है गौशाला में, रखा तो जा सकता है ना। तो कैसे पानी कैसे करेंगे सर? पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे यदि विद्युत नहीं है? छोड़ दिया जाए उसके लिए। पानी तो है सर, कुआं है वहाँ पर। कुआं बाल्टी से थोड़ी आए, मोटर से के द्वारा यूज कराया जाएगा। आपकी जो स्कूल है बरखेड़ा का, जी, बाथरूम नहीं है, ताला लगा हुआ बाथरूम में, टूटी पड़ी है। इसके वजह में काफी चिंता इसके वजह में जिला पंचायत में दे दिया गया है, उधर पेशी भी चल रही है। ये शौचालय के पुराने सचिव द्वारा राशि निकाल ली गई है, उनका ट्रांसफर हो गया है। उनके कोई कब तक उम्मीद की जा सकती है? इसका 1 महीने के अंदर के लगभग हो जाएगा पूरा। छात्र छात्राएं इसमें 101 गौशाला की जो निर्माण कार्य है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, चटक गई हैं और होदियाँ भी जो है सही तरीके से नहीं बनाई गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? होदी में एक होदी है जो जिसका लेवल नीचे है, उसको ऊपर उठा लिया जाएगा निर्माण कार्य दोबारा करके उसका। और जो क्षतिग्रस्त का बोल रहे हैं, जो बारिश के टाइम पे यदि अपन अपने घर में भी नहीं रहेंगे और नया घर रहता है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि वो गौशाला चालू हो जाएगी नियमित तो अपन को दिखेगा कि कितनी क्षतिग्रस्त हो रही, तो वो निचले स्तर पे चालू कर दी। हाँ, वो टूट सकती है सर। उसकी देख रेख अपन नहीं कर सकते क्या? कोई नहीं, वहाँ पे नहीं कर सकते। अब जो 15 दिन का बोला है ना उसमें चालू हो जाएगी। उसके बाद जो चौकीदार भी रखे जाएंगे और 4 कर्मचारी अलग से रखे जाएंगे। संभाग स्तरीय क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। कनारा क्रिकेट की संदीप डोंगर सिंह ने बताया। इन बच्चों का सम्मान आज जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें भोपाल संभाग की टीम में जो कि संभाग स्तरीय टूर्नामेंट हुआ था उसमें भोपाल संभाग की टीम विजेता रही, जिसमें कनारा क्लब के 4 बच्चे, जिसमें अपना देव बघेल, मृत्युंजय और क्या नाम है, कार्तिकेय अग्रवाल और एक और आरुष, ये चारों उस टीम के सदस्य थे और इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे अपने देश के लिए IPL में खेलते हुए नजर आएंगे।
मेरा नाम मृत्युंजय भट्ट है। जी, कहाँ गए थे आप खेलने के लिए? किसकी तरफ से गए थे वो? हम भोपाल डिवीज़न की तरफ से शहडोल में खेलने गए थे। आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो कहाँ पर होती है? हमारी प्रैक्टिस कनारा में होती है। कौन के नेतृत्व में होती है? समर्थ भैया, सत्यम भैया और ऋषभ भैया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।